आई होप अब आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब है आपकी प्रश्नावली 3.4। ठीक है, इसको एक एक करके समझते हैं। हालांकि इसका थोड़ा सा पार्ट आपका पिछली वीडियो में ही हो गया है, लेकिन इसको यहाँ से क्लियर समझते हैं क्योंकि उसमें आपको क्लियर नहीं दिखाई दिया है। ठीक है, चलो। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? देखो, आपका पहला क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको अच्छे से समझ लेना। इसका सॉल्यूशन है, देखो आप, दो समीकरण दे रखे हैं, x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1, 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दिया, मतलब ऊपर वाले को 3 से गुणा कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा प्लस 3y और 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ से ये जो तीसरा आपका जो समीकरण बना है, कहने का मतलब ये 3x प्लस 3y, इसमें से आपको दूसरा इसकी तुलना करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि ऊपर प्लस का है नीचे माइनस का है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2x कितना हो जाएंगे, 5x बराबर 19, दोनों को जोड़ने पर। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया, x बराबर 19/5, 19/5। इसी चीज़ को हमने समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 मतलब x प्लस वाई बराबर 5, तो रख देंगे 19/5 प्लस वाई बराबर 5। तो आप y की वैल्यू आपकी काट पीट के क्या निकल के आएगी, 6/5। तो इसी प्रकार हमारे क्या पता चल गई, x की वैल्यू और y की वैल्यू। ठीक है, यही है विलोपन और प्रतिस्थापन। ठीक है, जैसे आपका पहला हो गया, आप सेकंड देखिए और समझिए। दो समीकरण देख रखे, फिर वही काटने के लिए कौन सी संख्या में गुणा करना चाहिए, उसी हिसाब से समीकरण 1 और 3 का योग, मतलब इसका और पहले वाले का योग कर दिया है। यहाँ क्या है, समीकरण 2 हमें प्राप्त होता है। समीकरण 2 में ही आपका क्या कर दिया है, 2 से गुणा कर दिया है, तो 4x प्लस 4y बराबर 4। ये समीकरण 3 है। तो समीकरण 3 और पहला जोड़ने पर आपकी x और y की वैल्यू दोनों निकल के आ जाएंगी। ठीक है, तीसरा है आपका, तीसरे में कैसे सॉल्यूशन हो रहा है ये भी देख लीजिए आप। तीसरा आपका यहाँ से स्टार्ट है, पहला दोनों समीकरण हैं। ठीक है, इसमें क्या किया है, ये समीकरण 2, अब समीकरण पहले वाले में 3 से गुणा कर लिया है, तो आपका समीकरण 3 बना लिया। और समीकरण 3 में से दो समीकरण दूसरा घटा दिया, घटाने पर आपकी y निकल आई, और y की वैल्यू डाल के समीकरण में कौन से y की वैल्यू हमें क्या है, समीकरण 1 देखो प्राप्त होता है, तो समीकरण 1 में रख दिया, ये 3x माइनस 5y माइनस 4 में रख दिया है y की वैल्यू, तो वहाँ से हमें x पता चल गई। बस x y की वैल्यू दोनों निकाल ली यहाँ पे। ठीक, अब चौथा देखते हैं। चौथा क्या कह रहा है आपका, चौथे में भी यही है, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। ये समीकरण 1 है। x माइनस y/3 बराबर 3 कितना है आपका, 2। इसमें समीकरण 2 में आपको किससे 2 से गुणा कर दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x 2y/3 इज इक्वल टू 6। ये हो गया। तो ऐसे सारे काम हो रहे हैं आपके, x और y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, निम्न सब समस्याओं में रैखिक समीकरणों के योग बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। देखो, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह आपकी ये वैल्यू आपको नीचे दिखाई दे जाएगी, आंसर में हो जाती है, अतः यह भिन्न है। देखो, एक एक करके पढ़ते भी चलते हैं। देखो, यहाँ पे पहला सॉल्यूशन हो रहा है आपका, माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर y है, x y मान लिया हमने, तो अंश में 1 जोड़ देते हैं और हर में 1 घटा देते हैं। इनका आंसर क्या होता है, 1। देखो, अब समझिए। देखो, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें
ठीक है। और दूसरी भी बात है फिर, तो भिन्न एक हो जाती है। और दूसरी कंडीशन क्या है, यदि हर में एक जोड़ दें, देखते हैं, देखो, ठीक है, तब यहाँ से देखो, पहली स्थिति में ये बता रहा है अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें, तब काट पीट के x प्लस वाई जो माने थे उनका आंसर निकल के x माइनस वाई बराबर आपका निकल के आ जाएगा -2। दूसरी स्थिति में क्या है, अंश ज्यों का त्यों रहेगा, हर में एक जोड़ दें, कहने का मतलब है y प्लस 1, यहाँ पर क्या है 1/2 हो जाएगी। ठीक है, हर प्लस वन, हर प्लस वन, हर प्लस वन आपका कहाँ से आएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा अंश बटे हर प्लस 1 बराबर 1/2 हो गई आपकी, क्योंकि अंश आपका कितना है, 1 है, ऊपर क्वेश्चन में दिया है। हर भी आपका 1 है वहाँ पे, और उसमें हर में क्या जोड़ने की, हर हमने माना था, सॉरी, अंश आपका x और हर आपका y और प्लस 1 और 1/2 है। ठीक है, y प्लस 1 बराबर आपका कितना निकल के आया है, कहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से देखो। अगर ये समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, x की जगह हम 1 रख सकते हैं, यहाँ पे x की जगह 1 रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ से निकल के आ जाएगी आपकी वैल्यू 1/2। ठीक है, अब x बराबर 1/2, y प्लस 1 बराबर 2, ये आपको ये समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, इसको और चेंज करने पर आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिखा जा सकता है कि नहीं, ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि हम इनका जब इसके साथ गुणा कर देंगे तो तीसरा समीकरण ऐसे बन जाएगा। अब समीकरण 3 में से एक को घटाने पर, 3 में से एक को घटाने पर आपके साइन चेंज हो जाएंगे और ये दोनों x खत्म हो जाएंगे, तो आपको ये बचेगी माइनस के y और ये आपके प्लस के y/2 बराबर कितना होगा, -2 और -2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे -1/2 y इज इक्वल टू -5/2। ठीक, ये हो गया आपका। अब -y जब इसको इधर ले जाएंगे तो आपका 2 से 2 कटने पर क्या निकल के आएगा, 5। इस माइनस से ये माइनस खत्म, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5। अब 5 निकल के आई है y की वैल्यू, तो इसको हमने समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 में रखने पर आपकी वैल्यू निकल के आ गई x बराबर 3। तो हमारी अभीष्ट भिन्न क्या हो गई, 3/5। अब देखते हैं आपकी, देखो सेकंड क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, देख लेते हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु x, सोनू की वर्तमान आयु y। 5 वर्ष पूर्व की बात करी है, देखो पूर्व की बात करी है तो माइनस होता है, अगर बाद की बात करते तो प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे पूर्व मतलब पहले की बात करी है, तो x -5 वर्ष और सोनू की आयु y -5 वर्ष। जब भी पूर्व की बात आए तो घटा देते हैं। तो शर्त के अनुसार नूरी की आयु बराबर 3 गुनी हो जाती है किसके, सोनू की आयु। अब नूरी की आयु हमने x -5 मान ली, सोनू की आयु कितनी है, y -5। ठीक है, तो समीकरण बन गया। यहाँ से सॉल्व करेंगे आपको तो निकल के आएगा x -3y प्लस 10 बराबर 0। ये समीकरण 1 मान लिया। अब देखो 10 वर्ष बाद की बात आ रही है, तो 10 वर्ष बाद है तो x में 10 जोड़ देंगे और y में भी 10 जोड़ देंगे। तो ठीक है, शर्त के अनुसार नूरी की आयु कितनी है, सोनू की 2 गुनी है 10 वर्ष बाद। तब यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, x + 10 बराबर 2y + 10। अब देखिए ये बन गया। ठीक है, जब आपके ये हो गए दोनों सॉल्व, तो x - 2y - 10 बराबर 0, ये समीकरण 2। अब 2 में से एक को घटाने पर साइन चेंज हो जाएंगे आपके, x से x खत्म, तो ये आपका y बचा है। यहाँ से देखो, यहाँ पे ये क्या है, -2y और यहाँ पे प्लस के, तो 3 में से 2 गए तो 1 बचे, और ये दोनों ये भी प्लस के, ये क्या माइनस के हो जाएगा, -20 हो जाएगा। यहाँ पे ये साइन गलत है,
ठीक है, माइनस माइनस के होंगे तो माइनस के 20 आया, तो y माइनस 20 बराबर 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 20, सिंपल। ठीक है, y की वैल्यू जब 20 निकल आई तो हमने क्या है समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण एक आपका ये बना, x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 रखने पर आपकी x और y की वैल्यू दोनों निकल आएंगी, सिंपल। तो नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष। ठीक है, अब तो आपको क्लियर दिख रहा है ना सब कुछ। ठीक है, अब ये थर्ड आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे भी थर्ड आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है आपका, तीसरा दे रखा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का, आप इसका थोड़ा सा देख के सारे क्वेश्चन देख लीजिए, हम बस डायरेक्ट आंसर देखेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस संख्या का 9 गुना है, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम डायरेक्ट तीसरे पर चलते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न ये आ गया आपका, उसका आंसर है इकाई का, माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, संख्या आपकी क्या है 10y प्लस x। वहाँ पे शर्त में दे रखा है क्योंकि y का 10 गुना बताया उसमें। ठीक है, दहाई का अंक, अंकों को पलटने पर बनी संख्या 10x प्लस y, यहाँ पे अंक बदल लिए, y की जगह x और x की जगह y कर दी। ठीक है, तब 9 इंटू संख्या बराबर 2, अंकों को पलटने पर बनी संख्या आपकी क्या क्या हो गई, देखो 9 10y प्लस x। ठीक है, और दूसरी क्या बनी आपकी 2 10x प्लस y। इसको सॉल्व करेंगे जब, तो आपका निकल के आएगा समीकरण एक क्या है, x माइनस 8y बराबर 0, और अंकों का योग कितना है 9, x प्लस वाई बराबर 9। ये दोनों समीकरण अलग अलग बन गए, तो दो में से एक घटाने पर आपका क्या y की वैल्यू निकल आएगी 1, और y की वैल्यू 1 हमने किस में रख दी, समीकरण 2 में, तो वहाँ से आपकी x भी निकल के आ जाएगी, x आपकी 8 आ गई। तो अभिष्ट संख्या 10 इंटू एक्स प्लस वाई, 10 और 8 18 उत्तर है इसका। चौथा देख लीजिए, चौथे का आंसर देख लीजिए, चौथे का ये रहा पूरा, आपको खुद ही करना है, क्लियर दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है, पांचवा देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये कहाँ ख़त्म हो रहा है देखते हैं, ये आपको सब दिखाई दे रहा है, सॉल्यूशन आपके पास है, करते जाइए, ये यहाँ पे फिनिश। ठीक है, अब देखें 3.5 आ गई है, उसको नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।